तारड़ साहब ही देंगे, और किसने देना है? या यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब देंगे या तारड़ साहब देंगे? यही स्टेटमेंट दे रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब देंगे, मौलाना फजल रहमान साहब जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जिन्होंने पहले ही इंटीमेट कर दिया था, तो मौलाना फजल रहमान साहब दें, ये लोग दें सारी इसका जवाब कि जी 6 महीने तो तुसी केस ही भूल गए सो। ये कैसे हो सकता? हाउ इज इट पॉसिबल कि 6 महीने से आपको केस याद नहीं था? इट्स नॉट, इट डजंट, मेरी समझ से तो बाहर है ये बात कि आपको 6 महीने से याद नहीं था। ये लोगों को चाहिए एक्सप्लेनेशंस देना आके। नहीं, वो कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला जाके उन्होंने उस पर स्टे ले लिया, लाहौर हाई कोर्ट ने सुने बगैर उस पर ऑर्डर कर दिया, स्टे दे दिया। ये आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल से बताया है, और उसके बाद अब ये स्टे खत्म हुआ कुछ दिन पहले। बिल्कुल जी जी, गवर्नमेंट उस पर क्या करती है? बिल्कुल ठीक है। तो जी नहीं, उसमें जो मर्जी करती है, उसके उनके पास कोई ना कोई रेमेडी तो होगी। नैयर साहब बता सकते हैं रेमेडीज उसके साथ, उसके लिए कितनी अवेलेबल थी, कितनी रेमेडीज हो सकती है उसमें। ये तो नहीं हो सकता ना कि फॉर 6 months यू स्लीप ओवर इट, यू कैन नॉट स्लीप ओवर इट, सो इट डजंट वर्क दैट वे। आप बताएं कि भाई ठीक है स्टे हुआ था तो कि रातों रात स्टे खत्म हो गया, किस तरह हो गया? उधर हमें तो सर कर सकते थे ना, बता सकते थे कि जी उसमें स्टे हुआ है, सारी बातें हुई है। इसको उस तरह समझाते ना हमें जी। हम तो समझने के लिए बैठे हैं, हम तो एजुकेट हो रहे हैं, हम तो इतने अच्छे यहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, मौलाना साहब माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे अजीम आदमी हैं। वो हमें समझा देते जब उन्होंने प्रेडिक्शंस की थी कि जनाब पीटीआई का चेयरमैन जो है वो गड़बड़ आदमी है, तो हमें भी समझा देते कि जनाब ये कैसे हुआ। तारड़ साहब है ये, ऑल दीज पीपल दे शुड हैव लाइक टॉट अस। हम एजुकेट होते हैं इनसे। ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल कि ये जनाब 6 महीने तक दे स्लीप ओवर इट, और जब जाने का टाइम हो तो वो कहें जी ओ हो स्टे जनाब एंड। तो आप कह रहे हैं पीडीएम इस मामले पर सियासत कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है? नहीं, मैंने तो आपको कल भी कहा था, इट वाज ऑल टू हैव आई बॉल्स। ठीक है, आई बॉल्स के लिए ये इन्होंने सारा कुछ इस टाइम पे किया है। पहले दे स्लेप्ट ओवर इट, ठीक है, इनको याद ही नहीं था, या इन्होंने कुछ सीरियसनेस शो नहीं की। अगर ये वाकई सीरियस होते कि उसको इसमें इम्प्लीकेट करते, या उसको उसमें जनाब इसको सजा दिलवानी होती, या वाकई उसको जनाब नाअहल करना है तो कराए, जरूर कराए। हम तो नहीं, मैं तो नहीं कह रहा कि उसको नाअहल कराए। अगर वो नाअहल होता है पीटीआई का चेयरमैन तो करें, मुझे तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन द पॉइंट इज कि सीरियसनेस शो करते ना, आप सीरियसनेस शो करते, आप बताते जनाब कि हाँ दिस इज हाउ इट इज, ये इस तरह वी आर लाइक फेसिंग दिस प्रॉब्लम, ये स्टेज चल रहा है, और दिस इज हमारी जो टीम है, हमारी जो सरकारी टीम है, वो इसको ये इस तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रही है। सो हमें समझ आ जाती है, हम एजुकेट हो जाते। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो बिल्कुल यहाँ पे नलायक बैठे हुए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन द पॉइंट इज कि हमें बताते तो सही ना। ये नहीं हो सकता कि आप अगर सीरियसनेस शो करनी होती है आपने तो आप शो करते। आप इतना अरसा, इतने महीने, व्हाई डिड यू नॉट टेक इट सीरियसली? आप बिल्कुल कराएं उसको। वो पीटीआई का चेयरमैन अगर नाअहल होता है, अगर उसने कोई गलत काम किया हो पड़े, हमें उससे क्या लेना देना। लेकिन द पॉइंट इज कि आप हमें उसमें सीरियसनेस तो अपनी बताते ना। आपने उसको सजा देनी है, उसको पीटीआई के चेयरमैन को दे, हमारी तरफ से 17 साल दें, हमारे हिसाब से जितना मर्जी देना चाहते हैं दे, लेकिन सीरियसनेस शो करें। जस्ट फॉर आई बॉल्स नो, हमें एंगेज करना है, डिसेप्शन चलानी है, नो, इस तरह नहीं। आप बिल्कुल सीरियसनेस शो करें, हम उसको हमें एजुकेट करें, हमें बताएं कि जी हाँ हम उसको फारिग करना चाहते हैं, उसने ये सीक्रेट एक्ट वायलेट किया है। हाँ किया है उसने सीक्रेट एक्ट वायलेट, अगर किया है तो ठीक है, वेरी गुड, उसको डिस्ट्रॉय होना चाहिए था। मैंने कल भी बताया था कि वो डॉक्यूमेंट जो है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड वो डिस्ट्रॉय होता है। साइफर जो है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसकी एक्सेस जो है साइफर की वो बहुत कम लोगों तक होती है। ठीक है, वो गिने चुने लोगों को एक्सेस होती है उसकी। वो वहां से कोड होके आता है, यहाँ पे एम्बेसडर के साइन से वहां से कोड होके आता है, अमेरिका से पाकिस्तान, यहाँ पे डी कोड होता है, और कुछ लोगों तक वो उसकी रसाई होती है। उसके बाद उसको आपने ट्रैश करना होता है, उसके बाद उसको फारिग कर देना होता है। ठीक है, अगर कोई ऐसी गड़बड़ हुई है और अगर ऐसी है तो उसको करे। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उनको देख रहे हैं कि उनको एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के रेफरेंस से ही बरी कर दिया, तो ये है तजादात। जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो आपके सारे गुनाह धुल जाते हैं और इसी तरह सीक्वेंस चलता रहता है। आपके ख्याल में चेयरमैन पीटीआई के हवाले से जुलाई फैसला कुन हो सकता है? देखें, एक बात तो फॉर श्योर है कि चेयरमैन पीटीआई ने अरेस्ट होना है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए।
दूसरी बात एक्सक्यूज मी, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक बात बिल्कुल क्लियर रखें। देखें, जब साइफर की बात होती है ना, मैं एक सेंटेंस उसमें ऐड करना चाहूंगा। साइफर की जब बात होती है ना, एक चीज ऐसी होती है, एक जो भी हेड ऑफ स्टेट होता है ना, उसको ब्रीफिंग्स और डीप ब्रीफिंग्स दी जाती है और उसमें स्टेट सीक्रेट्स शेयर किए जाते हैं उसके साथ। सो वो मैंने कल भी कहा था, आज दोबारा कह रहा हूं कि वो स्टेट सीक्रेट्स जो हैं वो डिस्क्लोज नहीं किए जाते, वो कब्र में भी उसके साथ जाते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आप अपने बेनिफिट के लिए, शॉर्ट बेनिफिट के लिए आप उसको जनाब पब्लिक कर दें। नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसे में पीटीआई के पास इस्तदलाल डॉन लीक्स का है कि वो एक मीटिंग में बात हुई थी और आपने उसको कैसे पब्लिक कर दिया। आप इसको से तालमेल नहीं समझते दोनों केसेस को? डिफरेंट मामला। देखिए, इसमें कोई भी हो अक्रॉस द बोर्ड, आयशा, कोई भी हो अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूं। देखिए, कोई भी स्टेट सीक्रेट हो, कोई भी किसी जगह पे हो, कोई भी मतलब किसी भी जगह पे हो, कोई मैं सिर्फ कोई चीफ एग्जीक्यूटिव की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी जगह पे कोई भी चीज हो जो आपके साथ शेयर की जाए और वो स्टेट सीक्रेट हो, वो उसको आप पब्लिकली ना तो डिस्कस करते हैं, ना उसको किसी के साथ शेयर करते हैं, ना वो आप वो अपने सीने के साथ लगा के रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। So, इन दिस पर्टिकुलर केस अगर किसी ने गलती की है तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर चाहे वो चेयरमैन पीटीआई हैं, चाहे वो जनाब उस वक्त के सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स हैं, चाहे वो उस वक्त के मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स हैं, चाहे उस वक्त जनाब जो भी लोग इर्द गिर्द थे, चाहे वो आजम खान थे या जो भी थे, फर्ज ये बनता था, वो बेल आउट सिर्फ इस चीज में हो सकते हैं कि जनाब उनको चाहिए था कि एक हेड ऑफ स्टेट के पार्टी के चेयरमैन के, उनकी पार्टी का चेयरमैन था, आप उसको उसकी इम्प्लीकेशंस बता देते कि इसका होगा क्या, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होगी। इम्प्लीकेशंस अगर आप आजम ये खान चीज साहब बताते पब्लिकली लेके जाएंगे तो क्या होगा।